अपनी लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था मोड, ठीक है, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करी थी। अब हम उसकी फर्स्ट एग्जांपल करेंगे विच इज़ एग्जांपल 2.11। ठीक है, मोड जैसे मैंने आपको बताया था, मोड क्या होता है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन विच हैज़ अ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम हमारे डेटा में जो है रिपीट हो रही होती है ऑब्जर्वेशन। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम कौन सी ऑब्जर्वेशन मोड बोलेंगे अपना, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसका मोड फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास साइज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन दी है। देखो, अभी हमने पीछे एक क्लास में डिस्कस करा था कि ये उन केसेस की बात कर रहा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अनइवन होगी, या तो डेटा में, देखो मैंने कल आपको बताया था ना, यहाँ पे ये वाले केसेस थे कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या तो स्टार्टिंग में वेरी बिगनिंग में आ जाएगी, या तो एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, या इफ देर आर इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में हमने बोला था कि हम कौन से मेथड ऑफ ग्रुपिंग से करेंगे, तो वही मेथड ऑफ ग्रुपिंग अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 8 15 23 35 40 40 के बाद डिक्रीज करने शुरू हो गई, 32 28 20, फिर इंक्रीज हो गई 45 14 6। तो इस केस में हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द मोड। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हियर वी सी दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रेगुलर सिंस द फ्रीक्वेंसीज आर इंक्रीजिंग स्टेडली अप टू द 40 एंड देन डिक्रीजेज। 40 तक पहले इंक्रीज कर रही है और देन डिक्रीज कर रही है, बट द फ्रीक्वेंसी 45 आफ्टर 20 डज नॉट सीम टू बी कंसिस्टेंट। हमें नहीं दिख रही है वो कंसिस्टेंट। सो हियर वी कांट सी दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 45, तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपनी 45 को नहीं बोल सकते। मोड इज 10 10 को नहीं आएगा मोड। हियर वी शैल लोकेट मोड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग एज एक्सप्लेन बिलो। हम यहाँ पे मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगा के अपना मोड फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, मेथड ऑफ ग्रुपिंग कैसे लगाते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, दैट इज एक्स वैल्यूज आपकी, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का बनेगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास ये गिवन है। देखो सबसे पहले हमारा सेकंड कॉलम बनेगा। सेकंड कॉलम सिंपल हम कैसे बनाएंगे, टू वैल्यूज को ऐड करके, ठीक है, पेयर में इनको ऐड करके हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया। हमने इसको रिड्यूस करते जाना है, टू वैल्यूज को ऐड करा तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया हमारा, ठीक है। अब थर्ड कॉलम हमारे पास कैसे आएगा, थर्ड कॉलम हमारे पास आएगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। देखो अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया, उसने एक्सप्लेन करा नीचे, द फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट कॉलम आर द ओरिजिनल। जो फर्स्ट कॉलम में वो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज है। कॉलम सेकंड इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द फ्रीक्वेंसीज 2/2। सेकंड कॉलम कैसे आएगा आपके पास, ये वाला कॉलम कैसे आएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करके आपके पास सेकंड कॉलम आ जाएगा। फिर बोलता है इफ वी लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड कंबाइन द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी वी गेट द कॉलम थर्ड। अगर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दें और 2 को, जैसे ये बना ना, इसका मतलब है ये वाली 2 ऐड हो रही है, इस ब्रैकेट का मतलब है ये 2 ऐड हो रही है, इस ब्रैकेट का मतलब है ये 2 ऐड हो रही है, जिनके सामने ब्रैकेट है बिल्कुल, इनका मतलब है ये 2 ऐड हो रही है और ये ऐड हो रही है। क्लियर। अब थर्ड हो गया ना। अब फोर्थ कॉलम कैसे आएगा, combining the frequencies 2/2 after leaving the first 2 frequencies result in the preparation of column result in the preparation of column second, hence we proceed the combine। देखो आपके पास ये कॉलम थर्ड आ गया, कॉलम फोर्थ। सो आपके पास ये फोर्थ कॉलम कैसे आएगा, देखो फोर्थ कॉलम आएगा आपके पास 3 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, 15 + 8 + 3। सिमिलरली वैसे 3 फ्रीक्वेंसीज ऐड करके आपके पास फोर्थ कॉलम आ जाएगा। फिफ्थ कॉलम आपके पास क्या है, कैसे आएगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, इन 3 को ऐड करना है, ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, इन 3 को ऐड करना है, 23 + 15 + 8 विच इज 46। सिमिलरली 35 40 और 32 107 28 20 45 93। तो आपके पास फिफ्थ कॉलम आ जाएगा। लेकिन सिक्स कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्स कॉलम के लिए ये लिखा हुआ है, आफ्टर लिविंग द फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन द कॉलम 6। फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है और फिर 3 को ऐड करना है, 35 + 23 + 15 73। वैसे ही 3 के 3 पेयर बनेंगे, वो हमारे पास फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, सिक्स कॉलम में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास टेबल बन जाएगा यहाँ से कंबाइन। फिर बोलते हैं द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ईच कॉलम इज गिवन इन ब्लैक टाइप, मतलब ये जो हमने नीचे, टू फाइंड द मोड वी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक एनालिसिस करेंगे इस टेबल का, कैसे, देखो हमारे पास टोटल कॉलम नंबर कितने आ रहे हैं, कॉलम नंबर 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया और 3 ले लिया। टोटल कॉलम नंबर में कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बने हमारे पास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट कॉलम में देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45, लिख दी 45, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 75, लिख दी 75 सेकंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग। थर्ड में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 72, फोर्थ में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 98,
फिफ्थ में देखो मैक्सिमम है 107 और सिक्स में मैक्सिमम है 100। क्लियर? लेकिन ये मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्डिंग के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक्स वैल्यूज क्या है वो भी लिखना जरूरी है, क्योंकि मोड तो हमारी एक्स वैल्यूज होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक्स वैल्यू देखो 45 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थी फर्स्ट कॉलम में 10, वो आ गई 10। अब सेकंड में देखो, सेकंड में आपने ली 75 की कॉरेस्पॉन्डिंग देखो आपकी दो ऑब्जर्वेशन आ रही है 5 और 6, ये है ना, तो यहाँ हम 5 और 6 ले लेंगे। थर्ड कॉलम में आपके पास 72 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं 2, 6 और 7, आपने 6 और 7 ले ली। सिमिलरली इसमें 98 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन आ रही है, दैट इज वो आ जाएगी 4, 5, 6, तो वो ले ली। ऐसे इसी तरीके से सबकी ऑब्जर्वेशंस आपने ले लेनी है। तो ये जो एक्स वैल्यूज आपके पास आई हैं ये हमारे मोड होंगे। तो नेक्स्ट आपके लिए बोल रहा है कि ऑन एग्जामिनिंग द वैल्यूज इन कॉलम 3 अबव वी फाइंड दैट वैल्यू 6 इज रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। देखो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है 6 3 4 कॉलम्स में आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी, तो 6 सबसे ज्यादा टाइम आपके पास रिपीट हो रहा है, इसलिए जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होगा वही आपका मोड बनेगा। तो बोलते हैं कि ऑन एग्जामिनिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड अबव वी फाइंड दैट द वैल्यू 6 is repeated the maximum number of time and hence the value of the mode is 6 and not 10 which is an irregular item। तो देखो अगर हम स्टार्टिंग में सिर्फ 45 फ्रीक्वेंसी को देख के अपने मोड को 10 बोल देते तो वो नहीं होता हमारा मोड, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कौन सा मेथड ऑफ ग्रुपिंग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी करेंगे एग्जाम्पल 1.2।